यस, सेल्फ डॉक्टर आनंद मोरे, मैं परंडा से बिलोंग करता हूँ। इस फैमिली से मैं गए 1.5 साल से जुड़ चुका हूँ। पहले हमारे जो मेरे मैडम डॉक्टर रमा मोरे मैडम इस फैमिली से जुड़ चुके थे और उन्होंने कम से कम पहले 2 महीने मैराथन में पार्टिसिपेट करके उन्होंने 12 किलो वजन कम किया था और अपना इंचेस लॉस भी बहुत अच्छी तरह से किया था। फिर बाद में ये देखने के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, फिर मैंने भी ये फोरम ज्वाइन करके इसका जो मोटो था वो मुझे बहुत पसंद आया था कि कुर्वन्ति विश्व स्वास्थ्यम, यानी टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ। यानी जैसे ही हम कहते हैं कि फिर मैं तो पहले शुरुआत करने से पहले मैं सबका मालिक एक, इसको मैं प्रार्थना करूंगा कि हम सब जो आप जो भी कुछ हेल्थ गोल लेके इस फोरम पे आए हो, आपके हेल्थ गोल अचीव हो जाए और आपको एक ऐश्वर्य संपन्न आरोग्य संपन्न जिंदगी मिले और उसी ऐश्वर्य संपन्न और आरोग्य से आप कुटुंब सेवा, समाज सेवा, देश सेवा करें। ये हमारा मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पे 40 बेड का हॉस्पिटल है और मैं उप जिला रुग्णालय परंडा यहाँ पर भी आयुष मेडिकल ऑफिसर बोल के काम करता हूँ। ये अपना मोरे स्टेफिट न्यूट्रिशन सेंटर भी अपना है। यहाँ पे हम लोगों को गाइड अच्छी तरह से करते हैं, उनके वेट लॉस, वेट गेन, बाकी सब जो पोषक आहार कैसा लेना है, बच्चों में तान तनाव, ये सभी के ऊपर जो करते हैं। ये अपना जो फोरम है एचबी फोरम, जो हेल्थ बास्केट, इनके जो सर्वे सर्वा हमारे मेंटोर जो है अर्शद बागेशी से, जो इनकी वजह से हमें ये फोरम के ऊपर आके टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, इस मोटो से हम सब एक साथ जुड़ चुके हैं और सभी की सेवा में लग चुके हैं। तो ये हमारे कुछ सीनियर मेंटर्स, यस, ये स्पॉन्सर्स और बाकी जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हुआ था कि पहले मैं योगा, जिम, एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार जो भी कुछ है और ये भी करता था मैं पूरा, लेकिन जो मेरा कुछ 87 वजन था वो 82 पे ही आके स्टक हुआ था, उससे नीचे मेरा वजन जा रहा नहीं था। लेकिन इस फोरम में आने के बाद मुझे पता चला कि बाबा खाली उपयोग नहीं है, तो स्मार्ट वर्क करना चाहिए। अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं उसकी वजह से हमारे मसल्स, बोन्स अगर स्ट्रांग बनते हैं तो हमारा बीएमआर भी अच्छी तरीके से बढ़ता है और खुद बॉडी भी फैट लॉस करने में जल्दी जल्दी आसान हो जाता है, मदद हो जाती है, यानी कम समय में, कम एफर्ट्स में हम अपने आइडियल गोल पे आ जाते हैं। तो ये स्किन रिजल्ट हमारे मैडम ने अचीव किया था। ये हमारा छोटा बच्चा बड़ा था, बड़ा बच्चा छोटा दिखता था, हालांकि हम एक ही थाली में खाना खाते थे। सब लोग बोलते थे कि अरे आप खाते पीते घर के लगते हो, जरा बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए। फिर और मानसिक और सभी उनका जबरदस्त ग्रोथ हो चुका है। ये हमने कुछ किताबें भी लिखी है जिनको माननीय पंतप्रधान जी का भी हमें खत मिला था, उसमें से ही हमें मोटिवेशन मिला। फिर बाद में अगला जो हमारा किताब है ये रेडी है, शायद ये 15 दिन में इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। और ये हेल्थ कॉन्स्टिट्यूशन, आरोग्य का संविधान, जो 700 पेज का है, ये भी 10 साल हमने मेहनत करके लोगों की सेवा में लाए हैं। हमारे फिटनेस में इतना जबरदस्त मुजफ्फरबाद के हम ऑल इंडिया लेवल पे जातिन फास्टेस्ट चैलेंज जो डॉक्टरों की कंपटीशन थी, उसमें मैं ऑल इंडिया लेवल फर्स्ट 3 में यानी फर्स्ट ही आया था। और उसमें ये सब रिजल्ट हम आपने कितना डिवोशन देते हैं उस हिसाब से हमें मिलने वाले सबको। तो देखिए कि आप चाय नाश्ते के बारे में देखेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन, वी आर द पार्ट ऑफ सच बिग अपॉर्चुनिटी से टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पी की वजह से हम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। इनके जो सर्वे शुरू है मार्क ह्यूज कि जिन्होंने ये निकाला था। देखिए कि जो अपने ये फोरम है, कंपनी है, जैसे बोलते हैं ना हम कि ये मार्क ह्यूजिस की जो माता है कि वो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, लेकिन उनको जो बॉलीवुड एक्ट्रेस रहने की वजह से उनको एक फिटनेस मेंटेन करना रहता है, उनका फिगर या एनर्जी, स्टेमिना, ये सभी चीजें लगते थे। उनके लिए वो कुछ पिल्स खाते थे जो मेडिसिन वगैरह बाकी लेते थे फिट दिखने के लिए। और क्या हुआ कि उसी में वो मेडिसिन के साइड इफेक्ट होके वो चल बसे। जैसे माइकल जैक्सन जी थे कि वो भी कुछ मेडिसिन लेते थे उनका फिटनेस, स्टेमिना वगैरह बाकी बरकरार रखने के लिए। तो लेकिन ये होने के बाद आफ्टर लूजिंग इट मदर्स, मार्क वांट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ गुड न्यूट्रिशन। तो उन्होंने उनके ऊपर इतना बड़ा सदमा पहुंचा कि आपको लगता है कि अगर किसी को चैलेंजेस आ गए, किसी को अगर कोई बड़ा संकट आता है, तो उसमें वो आदमी एक तो निखर जाता है या बिखर जाता है। तो बिखरने से ये नहीं था, बिखरने वालों में से ये नहीं था, तो निखर गया वो। और खाली उसने यही देखा कि आज मेरी माताजी अगर गए हैं तो जिंदगी में किसी को दोबारा ऐसे दवा या फिटनेस मेंटेन करने के लिए ऐसे केमिकल दवा या मेडिसिन लेके
जान न गंवाना पड़े, इसलिए उन्होंने ये फोरम की स्थापना करके कुछ ऐसी दवाई निकाली कि जिसकी वजह से ये अपना चाय नाश्ता निकाला कि जिसमें वो सब लोग फिटनेस मेंटेन करे, यानी ये अपना जो ग्रोथ है तो ये सभी एक भावनिक स्तर के ऊपर हुआ है, इसलिए ये छोटा सा जो बोलते हैं ना कि छोटा सा वेलू लावला दारावरी त्याचा वेल गेला गगनावरी, जैसे हम बोलते हैं वैसे ये जागतिक दर्जे की इसमें ये आ गया है। तो मिशन टू चेंज द पीपल्स लाइफ, और उनका जो कहना था कि केयर मोर अबाउट अदर्स एंड यू विल बी टेकन केयर। जब हम लोगों की काळजी लेते हैं या लोगों की जब सेवा करते हैं, उनकी हेल्थ गोल के बारे में अचीव करते हैं, सोचते हैं, तो हम अपने हेल्थ गोल की तरफ खुद ही चले जाते हैं। जैसे सुगंध हम लोगों को बांटते हैं तो अपने हाथों को सुगंध लगता है और हमारा भी जिंदगी सुगंधमय हो जाता है। तो ये बैलेंस न्यूट्रिशन जो करते हैं, तो ये जो साइंटिफिक पार्टनरशिप जिसमें जो बोलते हैं ना कि डॉक्टर रिचर्ड सीएच कार्मोना जो है 17 सर्जन जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ये जो है वो ये मेन उनको चलाते हैं। सभी इसमें डॉक्टर टीम या अपने पीएचडी गाइड्स है, साइंटिस्ट है, कि ये सभी लोगों ने इस फोरम के ऊपर आके जो भी कुछ चाय नाश्ता सभी लोगों को दिया है, तो उन लोगों को एक जो हम बोलते हैं कि वो सब जो से जॉन एग्नोवे, बाकी ये जो भी सब हमारे टीम है, तो उन लोगों को क्या बोलते, नोबेल प्राइज विनर है कि जिन्होंने अपने फोरम के ऊपर आके अच्छी तरह के डाइटरी एडवाइजर है हर एक कंट्री से, ये डाइटरी एडवाइजर रहते हैं, जो हमारे इंडिया से जो है जो श्रेयसी मोत्रा बोल के जो है वो ये उस कम्युनिटी पे है। तो यूनिटी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ऐसे अलग अलग देशों में जो पूरे वर्ल्ड में 7 जगह ये प्लांट्स बने हुए हैं। तो ये इसलिए ये जो वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशन है, इसलिए उनको एक 190 एथलेट्स टीम और खुद लेते हैं, उसके वजह से वो ब्रांड एम्बेसडर करते हैं पूरे वर्ल्ड को। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो, और हमारे इंडिया को विराट कोहली, साइना नेहवाल जी, फिर बाद में मेरी कोम जी, ये सभी इसको ये करते हैं क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस दिखाते हैं, देखिए आपने कि अभी पिछले ही 2 मैच में विराट कोहली ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया था, तो उसके बदले में वड़ा पाव पोए बाकी अपना ये इतना लेके नहीं होता हो, तो ये कुछ ऐसा अलग लेते हैं कि जिसकी वजह से वो इतना जबरदस्त फिटनेस मेंटेन करते हैं और स्टेमिना बढ़ाते हैं और अपने खुद के लिए, समाज के लिए और देश के लिए कुछ तो नया करके जाते हैं। तो वैसे ये हमारी पूरी इंडियन स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप एथलीट जो है, तो ये सभी ये करते हैं, और ये सभी जो हमारे पास आता है वो सेलुलर न्यूट्रिशन से आता है, यानी खुद का उनका जो सीड्स रहते हैं, बीज जो रहते हैं, वो खुद के डेवलप साइंटिफिक रहते हैं, और जो खुद एक बार अच्छी तरह से बोने के बाद जब वो उगते हैं तो बाद में किसी भी कॉन्टामिनेशन नहीं हो जाता उसमें, और डायरेक्ट जो हमारे सीड टू फीड टेक्नोलॉजी से हमारे हाथ में ये आ जाते हैं। ये इतना जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है कि देखिए कि हमारे इंडिया में कैसे बोलते हैं हमें कि हर कोई जहां रहता है तो अपने ही देश के, अपने ही आजू बाजू का जो खाना रहता है वही हमारे शरीर के लिए सुटेबल रहता है। तो पहले जो था वो समझो बाहर से आता था शायद, लेकिन अभी ये पूरा बैंगलोर में या यहाँ पे इनका प्लांटेशन जबरदस्त है। उनका जो भी है प्रोसेस किया जाता है वहाँ पे जो साइंटिफिकली ये अलग अलग हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट लेके करते हैं, तो इसमें ये हो जाता है। तो इसमें ये मैं कहने की यहाँ पे कहना चाहूंगा आपको कि जो तिरुपति बालाजी मंदिर है, वहां पे गवर्नमेंट ने किया है कि उसके 100 किलोमीटर के दायरे में कोई भी केमिकल फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां से उसमें से जो केमिकल धुआं निकलता है या कुछ केमिकल एनवायरमेंट में फैलता है, तो उसका असर उसके जो मूर्ति रहती है स्टैचू, इसके ऊपर या कलश के ऊपर, मंदिर के ऊपर उसका कोई असर नहीं होना बोल के गवर्नमेंट ने ही वहां पे 100 किलोमीटर के दायरे में किसी को परमिशन नहीं दिया है कि पोल्यूशन फ्री वातावरण वहां का रखा है। तो उसी एनवायरमेंट में 33,000 हेक्टर जमीन लेके वहां पे ये सीड टू फिट टेक्नोलॉजी से ये किया जाता है, इसलिए ये जबरदस्त रिजल्ट ओरिएंटेड ये करते हैं। और पूरी इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो सेंटर है 7 की जगह है, और बाद में जो मेन उनका जो R&D सेंटर है जो न्यूयॉर्क में, वहां से वो सभी के ऊपर ध्यान रखते हैं। तो वैसे सीड टू फिट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हमें मिलता है 300 डॉक्टर, साइंटिस्ट, 15 PhD गाइड्स, नोबेल लिटरेचर जो भी है, ये तो ये कमिटेड है, और ये इसीलिए वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशन है।
कि जो हम प्रोडक्ट वगैरह बाकी चीज लेते हैं। रेंज ऑफ इसमें अगर देखते हैं तो वेट मैनेजमेंट में है, किसी का वेट बढ़ाना है, कम करना है, मेंटेन रखना है। डाइजेस्टिव हेल्थ में भी यहाँ पे वर्कआउट होता है, एनर्जी एंड फिटनेस में, कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ में, फिर बाद में ज्वाइंट एंड बोन हेल्थ जो रहते हैं हमारे सांधे, बाकी इसके ताकत बढ़ाने के लिए एनहांसेस जो है हमारे फिटनेस मेंटेन करना है। चिल्ड्रन हेल्थ में भी जबरदस्त रिजल्ट मिलता है उनको, पूरी तरीके से जो भी चिल्ड्रन में उनको डेवलप होना रहता है, क्योंकि छोटे बच्चों में जैसे अच्छा ग्रोथ होता रहता है तो उनका फ्यूचर अच्छा हो जाता है, हमारे कुटुंब का, समाज का, देश का, तो उनके लिए बहुत जबरदस्त। कुछ रिसर्चर्स ने यही बताया है कि WHO ने भी कि इंडियन डाइट में बहुत सारा प्रोटीन की कमी रहती है, जिसकी वजह से हमें, क्योंकि जो अभी रासायनिक खतों का प्रयोग ज्यादा हम कर रहे हैं, पहले हमारे जो दादा दादी थे वो भी खाते थे कुछ और हम भी खाते, लेकिन वहां पे सेंद्रीय खतों का ज्यादा यूज होता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि जमीन में जो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स थे, कि जैसे कुछ मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो वो सभी पेड़ पौधों में आके वो हमारे शरीर में जाते थे। लेकिन जमीनें अभी थोड़ा सा बंजर हो चुकी है, क्योंकि सब केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होने के बाद, और उसी केमिकल फर्टिलाइजर से जो भी फसल उत्पन्न होती है तो वो दिखने में डोलदार दिखती है, लेकिन वो अंदर से खोखली और कमजोर होती है, जिसकी वजह से उनके ऊपर जल्दी से इन्फेक्शन फैल जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि कीड़ा आया जैसा कुछ भी रहे तो वो फसल के ऊपर जल्दी से असर हो जाता है उनका, एनवायरमेंट का, तो उसको फवारनी भी ज्यादा करना पड़ता है। जो फवारनी करते हैं, जो उसके ऊपर स्प्रे डालते हैं, वो भी केमिकल युक्त ड्रग्स और औषधि और विषारी रहता है, क्योंकि वो खाली वहां के कीटाणु और बैक्टीरिया को नहीं मारता, तो वो उसी फसल के ऊपर भी उनका असर गिरता है। तो जिसकी वजह से और फिर बाद में वहां से जब हम लाते हैं तो उसका स्टोरिंग भी केमिकल में ही, कारपेट में ही करते हैं, तो एक दिन में आम पिकता है, एक दिन में केली पिक जाते हैं, तो वैसे हम खाते हैं। फिर घर में लाने के बाद उसका बोरिंग होने के बाद स्टोरिंग भी हुआ है। और कुकिंग में भी जैसे हम घर में लाके उसको पकाते हैं, तो पहले चूल्हे पे खाना पकाते थे, गाड़गे में, तो क्या होता था कि उसका उष्मांश जो रहता था 300 ही रहता था या 500 तक ज्यादा ज्यादा। तो पहले की गृहिणी माता भगिनी क्या करते थे कि वो हाथ से गाड़गा जो उठाते थे मड़का, और जो खाना पकाने का वो बाजू में रखते थे, क्योंकि उसमें का खाना पकता था। लेकिन आज गैस के ऊपर देखेंगे हम तो एक 1500 कैलोरीज है, उसकी वजह से क्या होता है कि खाना वहां पे पकता नहीं है और ज्यादा करके वो फट जाता है। और उसमें भी हम क्या करते हैं कि कुकर के ऊपर, गैस के ऊपर कुकर लगाते हैं और उसमें खाना डाल डाल के उसको सीटियां मार मार के निकालते हैं। तो इस सब प्रोसेस में कहीं पर भी न्यूट्रिशन नहीं होता है। और क्या होता है कि लोक संख्या बढ़ने की वजह से जो भेड़ मिश्रण रहती है, भेषज अन्न धान्य में, वो भी उसमें मायने रखते हैं। तो यहाँ पे कहीं पर भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटीन की मात्रा जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन लगती है वो सबसे कम होने लगता है। अगर हम राइट अमाउंट में प्रोटीन लेते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अच्छी तरीके से अमीनो एसिड्स फ्रॉम द प्रोटीन ट्रेवल टू द ब्रेन टू कंट्रोल हंगर, कि जो हम क्रेविंग बार बार होते हैं खाना खाने के बाद हम ये खाओ वो खाओ बार बार करते हैं छोटे बच्चों में ज्यादा करके, तो ये क्रेविंग्स हमारे कम हो जाते हैं। और अमीनो एसिड फ्रॉम प्रोटीन ट्रेवल्स टू मसल टू सपोर्ट मसल, फिर बाद में ये ब्रेन में तो जाते ही है अमीनो एसिड में कन्वर्ट होकर वही प्रोटीन, फिर वही अमीनो एसिड हमारे मसल्स में जाके वहां पे मसल्स हमारे और बोन हमारे ग्रोथ जल्दी तरीके से हो जाते हैं। तो देखिए कि 9 of 10 इंडियन लैक एडिक्वेट प्रोटीन, यानी 10 में से 9 जन के इसमें IMRB द टिपिकल इंडियन मील वेयर सर्व्ड इन ए होम इन मुंबई दिल्ली इज woefully deficiency on protein, said a survey released on Monday। सर्वे में भी ये होता है, तो इसलिए हमारे फोरम के ऊपर जो न्यूट्रिशन 80% काम करता है, 20% हम एक्सरसाइज लेते हैं। फिर बाद में ये जब एक्सरसाइज लेते हैं तो एक जब हम अफ्रेश, स्किन बूस्टर, जो भी हम हाइड्रेट वगैरह लेते लेते जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज होने के बाद जो भी हमारा एनर्जी हो जाता है कि ग्लाइकोजन स्टोर एनर्जी, मसल यूज ग्लाइकोजन फॉर फ्यूल ड्यूरिंग वर्कआउट, ग्लाइकोजन लेवल आर डिप्लीटेड, फिर बाद में वर्कआउट होने के बाद ग्लाइकोजन लेवल आराम कम हो जाता है। और मसल ब्रेकडाउन ज्यादा होने के बाद आफ्टर वर्कआउट हम 40 इसमें हम ये लेते हैं कि जो मिनट में जब हम अपना नाश्ता लेते हैं तो उसमें हम अच्छी तरीके से हमारे मसल को न्यूट्रिशन दे सकते हैं, और वही न्यूट्रिशन हमारे पूरे बॉडी को न्यूट्रिएट कर देता है। तो यस, तो अगला हम देखेंगे, तो ये फ्यूल यूज्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो भी है वो इस तरीके से काम करता है हमारे बॉडी में जाके, जो ब्लड सर्कुलेशन में जाके पूरे बॉडी को अच्छी तरीके से करता है। प्री वर्कआउट में हमने देखा है कि ये क्या है, तो ये जो हमारा न्यूट्रिशन है तो ये सबसे बढ़िया काम करता है।
तो ये न्यूट्रिशन के बारे में जब हम देखते हैं तो न्यूट्रिशन का जो कंसेप्ट है वो 1960 में आया था। मेरा आवाज आ रहा है मैडम या मेरी रेंज ये जा चुकी है? आ रहा है, आवाज आ रहा है, आ रहा है ना? क्लियर है, यस, मेरी रेंज गई क्लियर थी। है। यस, तो 100 ये हुआ था क्योंकि वहां पे जो था कि अदर रैपिडली इंक्रीज जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज ये सब बढ़ रहे थे। तो वहां पे रिसर्च होने के बाद उनको पता चला कि थोड़ा सा न्यूट्रिशन के ऊपर हमें ध्यान देना है। और न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देने के बाद बहुत सारे उन्होंने लोगों ने जब तक अभी तक तो 60,000 के ऊपर इसके ऊपर आर्टिकल्स आए, लेकिन वो ओबेसिटी में और इसमें ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। अलग अलग जहाँ के डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, अलग अलग जो तज्ञ है, वो ये ओबेसिटी के बारे में अलग अलग तरीके से वो सोचते थे। क्योंकि डायबिटीज का डॉक्टर डायबिटीज के बारे में सोचता था, जो हार्ट का डॉक्टर हार्ट की तरफ से देखता था, आंखों का वो आंखों की तरफ से देखता था। क्योंकि जो ओवरवेट है तो एक मुख्यमंत्री की तरह है, जब वो आता है तो उसके साथ जो भी बाकी का मंत्रिमंडल रहता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, बाकी बीपी, फिर गॉल स्टोन, कैंसर, ये सभी चीजें उसके साथ आते थे। तो इसके बारे में, वेलनेस के बारे में हमें सोचना पड़ा। तो न्यूट्रिशन जब हम लेते थे तो ये न्यूट्रिशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया वहां पे कि फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग के लिए हमें जो 5 पिलर ऑफ द हेल्थ यहाँ पे सिखाया जाता है, हैप्पीनेस, स्लीप, डाइट, वाटर, एक्सरसाइज, अलग अलग इसके ऊपर हमारे लेक्चर रहते हैं। तो इसके बाद जो भी हमें आता था कि जैसे हम बोलते थे कि हर एक एक्सरसाइज में हम दिन भर में क्या रहता है कि टू कट 500 कैलोरीज पर डे, कट 40% फ्रॉम डाइट एंड 60% विद एक्सरसाइज। देखिए कि यहाँ पे डाइट में भी हमें कंट्रोल करके एक्सरसाइज से हमें करना है और 60% एक्सरसाइज से हमें करना है। यानी 500 कैलोरी अगर हम कम करते रहते हैं तो 200 कैलोरीज लेस देन योर बीएमआर हम खाना खाना है। हमें जो भी कुछ बीएमआर रहता है, हमारे सीनियर मेंटर से हमारा कितना बीएमआर है वो हम एक तो जांच कर सकते हैं। उसकी लिंक है, लिंक के ऊपर भी हम क्लिक करके हमारे सीनियर मेंटर से वो लिंक आप ले सकते हैं, या कनाडा स्कैन मशीन के ऊपर बीएमआर लिख के वो हिसाब से हमारा डाइट प्लान लेना है। फिर बाद में एक्सरसाइज में हमें ये करना है। जो हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम करते हैं तो हर एक इसमें से हम कैलोरी जब बचाते हैं तो सब में से बचा के हम जल्दी से अपने इसके ऊपर जाते हैं। तो देखिए कि जब हम सिट टू फिट टेक्नोलॉजी से भी कुछ लोग समझो सेंद्रीय खत का भी यूज करते रहेंगे, तो वहां से जब ये हर बार उसका बीज होता है तो बीज उतना अच्छा नहीं रहता, फिर बाद में केमिकल स्प्रे उसके ऊपर किया जाता है, फिर बाद में हार्वेस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हाई इसके ऊपर फैक्ट्री में आना, पैकेजिंग, ये सभी इसमें उसका धीरे 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 जो भी है न्यूट्रिशन वो स्टेप बाय स्टेप उसका कम हो जाता है। और डेफिशिएंसी जो मिनरल्स में आती है उसमें जो आ जाती है, तो उसमें क्या होता है कि लो इम्यूनिटी हमें आ जाती है। तो देखिए कि एक फिगर फ्रॉम जापान फूड स्टैंडर्डाइजेशन, जापान के फूड स्टैंडर्डाइजेशन ने उन्होंने एक रिसर्च किया था कि 1950 में जो विटामिन सी था जो अपने पालक की जुड़ी में तो 150 मिलीग्राम था, लेकिन 2010 में वही खाली 150 से लेकर खाली 3 मिलीग्राम इतना विटामिन सी बचा है। देखिए यानी कितना फूड डिप्लीटेशन हो गया कि हमारे आजी आजोबा जो खाते थे तो कितना जबरदस्त खाना खाते थे, उतना कितना न्यूट्रिशन था वो है। इसलिए यहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में हमें सोचना पड़ता है और शरीर को लगता है मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये कंसेप्ट आ चुका है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। इसकी वजह से जो हमारा ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी क्या बोलता है कि 40% कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन 30% चाहिए, फैट 30% चाहिए, 25% फाइबर चाहिए, उसके साथ ओमेगा 3 चाहिए। फिर बाद में थोड़ा एक्सरसाइज करते करते विटामिन, मिनरल्स, ये जब सब अच्छा हाइड्रेट जब करते हैं हम तो ये फिर हमारे बॉडी को एक अच्छे तरीके से मिलता है। तो ये सभी के ऊपर ध्यान में रखते हुए ये अपना चाय नाश्ता बना है कि जो हमारे जो ये चाय नाश्ता हमारा मील रिप्लेसमेंट का काम करता है। जब हम खाना नहीं खाते शाम में और जब हम ये खाली न्यूट्रिशन लेते हैं उसके बदले में, तो हमारे खाने में कम से कम 1500 कैलोरी जाते हैं, लेकिन इसमें 250 कैलोरी में ही पूरे बॉडी को जो चाहिए वो न्यूट्रिशन मिलता है और एक कैलोरी कंट्रोल रहता है, हाई न्यूट्रिशनल डेंस रहता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे कैलोरीज कट डाउन होते हैं, लेकिन बोन, मसल्स और हमारे ऑर्गन जो है वो स्ट्रांग बनते जाते हैं और हम डिसीज फ्री बनते हैं। तो ये कंसेप्ट इतना जबरदस्त हो चुका है कि इसलिए ये हमारे चाय नाश्ते को वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशन का दर्जा मिल चुका है। तो ये सेलुलर न्यूट्रिशन टिश्यू, ऑर्गन और पूरे बॉडी सिस्टम को न्यूट्रिएंट करता है, जिसकी वजह से हमें एक अच्छी तरीके से हमारे विलाय से एक अच्छी तरीके से अंदर जाके वो न्यूट्रिशन देता है। और ये इसलिए जो हमारे न्यूट्रिशन में पहले जो आता है कि फॉर्मूला 1, ये हमारा आइडियल मील रिप्लेसमेंट, ये सोया प्रोटीन आइसोलेट बेड से बना हुआ है। ये हाई क्वालिटी डाइटरी फाइबर इसमें है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी है।
ये जो हमारे शरीर को लगता नहीं है क्या ज्यादा कैलोरीज नहीं लेना है, एम्प्टी कैलोरीज नहीं लेना है। एम्प्टी कैलोरीज यानी जो कैलोरीज शरीर में जाता है लेकिन पूरे बॉडी को हमारे न्यूट्रिशन ना देते हुए वो फैट में कन्वर्ट होकर हमारे एक्सेस फैट बढ़ाता है। और ये फैट और सोडियम भी कम रहता है इसमें। 19 इसेंशियल विटामिन इसमें है, मिनरल्स है, नेचुरल हर्ब्स है। यस, यानी जो केमिकल वगैरह इसमें कुछ नहीं है। ये सेलुलर न्यूट्रिशन से वेट मैनेजमेंट करता है, यानी वेट गेन करो, वेट लॉस करो या वेट मेंटेन करने में फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो ये 90 कैलोरीज एनर्जी पैदा करता है। और ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं है, तो ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसुलिन सीक्रेट जब होता है तो धीरे धीरे सीक्रेट हो जाता है। जब हम हाई ग्लाइसेमिक अपना चाय पीते हैं घर में, तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहने की वजह से इंसुलिन उसमें ज्यादा सीक्रेट होता है। फिर वो इंसुलिन क्या करता है कि उसमें का जो ग्लूकोज है, तो कार्बोहाइड्रेट है, उसका रूपांतर वो फैट में कन्वर्ट करके हमारे बॉडी में फैट डिपोजिशन करने में लगता है। तो मेनी ग्रेड टेस्टिंग यहाँ पे है, अलग अलग नमूने का चॉकलेट फ्लेवर है, वैनिला फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी है, रोज खीरा है, वैनिला है, मैंगो है, ऑरेंज है। ये अलग अलग टेस्टिंग जबरदस्त आते हैं। तो देखिए कि इसमें बहुत सारा विटामिन ये है कि जो 120 ग्राम चीज में जो मिलता है, विटामिन सी जो है 100 ग्राम गोभी में मिलता है में, विटामिन डी जो है, विटामिन ई, B6, विटामिन B12, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, सेलेनियम, ये भी सब रहने की वजह से क्या होता है कि पूरे बॉडी को या रसायन चिकित्सा के माफिक पूरे बॉडी को न्यूट्रिशन देता है, जिससे प्लाज्मा हमारा बढ़ता है, रस धातु, रक्त धातु में हीमोग्लोबिन या बाकी सब न्यूट्रिशन देके मसल स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर बाद में हमारा जो हेल्दी फैट रहता है ओमेगा 3, उसको भी ये न्यूट्रिशन मिलता है। फिर बाद में बोन्स हमारे स्ट्रांग बनते हैं। फिर हमारे ब्रेन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स बाकी जो भी कुछ नर्व्स है उनको एक अच्छी ताकत मिलती है। और उसके बाद जो लास्ट का शुक्र धातु जो बोलते हैं हमारा, वो भी अच्छी तरीके से बनता है, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्शन जो रहता है हमारे सेल का, उससे भी जबरदस्त ये शुक्र धातु बाहरी खाली प्रोडक्शन का काम नहीं करता, हमारे शरीर में भी एक एनर्जी देना और ओज निर्माण करना, यही काम ये करता है। तो ये प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, पूरे बॉडी को हमारा ये करता है। तो ये जब कितना प्रोटीन हमें लगता है, तो हमारे शरीर का वजन देखिए 1 ग्राम प्रोटीन हमें शरीर को लगता है। 70 केजी अगर हमारा बॉडी वेट हो तो 70 ग्राम हमारे प्रोटीन शरीर को लगता है। तो इसकी वजह से जो हेवी वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं, जिम करते हैं बाकी है, तो अगर वो अच्छे तरीके से लेते हैं तो 2 ग्राम प्रोटीन भी उनको चल सकता है। देखिए, हाँ, ये रिसर्चर कहते हैं। तो जिसकी वजह से ये व्हेन यू डोंट गेट इनफ प्रोटीन, जब कैसा लगता है, टायर्ड है, वीकनेस है, फ्लेजिल लगता है हमें, ये सब करते हैं, तो समझना चाहिए कि हमारे बॉडी को प्रोटीन कम है। तो ये बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। सोया इज अ हाई क्वालिटी प्लांट प्रोटीन। इट कंटेन ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी के लिए, ग्रोथ करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए, उनको अच्छा ताकत देने के लिए ये प्रोटीन हमें यूज करते हैं। तो देखिए कि हमारा जो प्रोसेस फॉर्मूला 1 तो हो गया, लेकिन हमारे पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर जब हम एक स्कूप लेते हैं तो उसमें 5 ग्राम प्रोटीन रहता है। फॉर्मूला 1 शेकमेट में जब हम 3 चम्मच वहां से लेते हैं तो उसमें से हमें 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो ये 9 + 5 इज इक्वल टू 14 ग्राम प्रोटीन जाता है। देखिए कि फॉर्मूला 1 के एक स्कूप में 3 ग्राम प्रोटीन, और हम फॉर्मूला 1 के 3 स्कूप लेते हैं, 3 चम्मच हमारे इसमें, तो 9 ग्राम प्रोटीन उसमें से जाता है। और एक चम्मच हम जब पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो उसमें 5 ग्राम जाता है, यानी 9 + 5 इज इक्वल टू 14 ग्राम प्रोटीन इसमें जाता है। और जब 300 ml मिल्क जब हम लेते हैं तो उसमें 10 ग्राम प्रोटीन जाता है, जो हमारा शेकमेट हम 2 चम्मच जब हम लेते हैं तो उसमें से 10 ग्राम, यानी 1 न्यूट्रिशन मिल में हमें 25 ग्राम प्रोटीन जाता है, और 2 न्यूट्रिशन मिल में हमें 50 ग्राम प्रोटीन जाता है। तो वैसे हमें 2 बार ये न्यूट्रिशन सुबह शाम लेके अगर 50 ग्राम जाता है, तो बाकी के इतर खान पान से हम अपना जो रिक्वायरमेंट हमारा प्रोटीन का रहता है वो हम देख सकते हैं। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। हंगर जो क्रेविंग रहता है हमारा, उसके ऊपर जबरदस्त वर्कआउट करता है, मसल्स हमारे स्ट्रांग बनाता है, एनर्जी दिन भर रखता है। और वही जो प्रोटीन है कि जैसे इंग्रेडिएंट्स जो हमने देखे हैं पूरे, उसी तरीके से अलग अलग इसमें भी हमने देखा है। फॉर्मूला 1 के बारे में भी हमने, तो ये एडल्ट प्लेट और किड प्लेट अगर देखते हैं, हम खाना खाने बैठते हैं तो किड के लिए थोड़ा सा डिफरेंट रहता है और एडल्ट के लिए लगता है। तो उसके लिए किड्स के लिए जो न्यूट्रिशन है वो डायनोशेक रखा है।
सिंपली प्रोबायोटिक भी उनको जब ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं होती, पेट में का जो बैड बैक्टीरिया निकल के वहां पे गुड बैक्टीरिया डाल के वहां पे एनवायरनमेंट अच्छा बना के पूरे बॉडी के टॉक्सिन्स निकाल देने में ये काम करता है। शेकमेट भी वहां पे अच्छी तरीके से यूज हो जाता है। तो ये हमने देखा है। तो जैसे देखिए कि ये होने के बाद फॉर्मूला 1 जब हम लेते हैं तो मील रिप्लेसमेंट जब हम करते हैं तो 3 स्कूप फॉर्मूला, 2 स्कूप शेकमेट, ये हम और 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर, ये सब लेके भी हम इसका यूज हम कर सकते हैं। हाई प्रोटीन डाइट जब हम लेते हैं तो उसमें भी प्रोटीन 2 चम्मच हम ले सकते हैं जिसका वेट ज्यादा है। यस, तो वो हिसाब से लेना पड़ता है। तो इसलिए ये फूड डिप्लीटेशन से जब हम अगर हम बोलेंगे कि हम फूड अच्छे तरीके से लेते, लेकिन फूड टू सेटिस्फाई हंगर, जब हमारे पेट भरने के लिए खाली हम फूड लेते, लेकिन उतना हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन जाता नहीं है। लेकिन न्यूट्रिशन टू बी हेल्दी, हमें फिट एंड फाइन रहने के लिए न्यूट्रिशन काम करता है, खाली पेट भरने के लिए नहीं है। तो इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट न्यूट्रिशन, इंप्रूव इम्यूनिटी पावर हमारी बढ़ाता है, डिटॉक्सिफिकेशन हमारे शरीर का करता है, हेल्दी एजिंग हमारी हो जाती है, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल एंड वाइटलिटी जो रहता है वो न्यूट्रिशन से होता है कि खाली खान पान की वजह से नहीं है। द क्राइटेरिया ऑफ ए गुड ब्रेकफास्ट क्या है? प्रोवाइड द बॉडी विथ ऑल वाइटल न्यूट्रिएंट्स, कि ये जैसे हम बोलते हैं कि हमारा जो खाना है तो वो सुबह का राजा की तरह होना चाहिए, दोपहर का प्रजा की तरह और शाम का जो फकीर की तरह या सन्यासी की तरह होना चाहिए। लेकिन राजा की तरह यानी कैसा है कि बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, तो वो अच्छी तरह की उसमें सब क्वालिटी होना चाहिए कि जो शरीर को लगने वाले है, कि जो दिन भर हमारा शरीर भागने वाला है, जो हम हमारे काम करने वाले, ड्यूटी करने वाले, तो उसको न्यूट्रिशन हमारे ये ब्रेकफास्ट से मिले। प्रोवाइड द बॉडी विथ एनर्जी फ्रॉम प्रोटीन सोर्स, एनर्जी प्रोटीन युक्त हमारा खाना होना चाहिए। प्रोवाइड द बॉडी विथ वाटर, हेल्प टू मेंटेन अ नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, कि हाई ब्लड शुगर लेवल हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो 100 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है एंड इट रिक्वायर्ड एसेंशियल विटामिन मिनरल्स जो भी कुछ मिलते हैं। तो ये खान पान से क्या होता है कि जब हम मसाला डोसा, आलू पराठा, पोहा ये जब खाते हम, तो उसमें हाई फैट रहता है, कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा रहता है और लो प्रोटीन रहता है। देखिए, तो ये इसमें भी लो प्रोटीन है, इसमें भी लो प्रोटीन है। जब हम ये पोहा वगैरह बाकी लेते हैं 8% ही है, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट 68% जाता है, फैट 23% जाता है। यानी एक्सेस फैट कार्बोहाइड्रेट होता है और डेफिशिएंसी प्रोटीन की, फाइबर की और विटामिन की होता है जब हम पोहा समझो लेते हैं। तो इसलिए, और बाकी जब हम पाव भाजी खाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, हाई फैट रहता है, हाई कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन खाली 3% रहता है। देखिए, पाव भाजी में 3% खाली प्रोटीन है। यानी प्रोटीन, फाइबर, विटामिन जो चाहिए हमारे शरीर को, जो अच्छा बढ़ाते हैं डिटॉक्सिफिकेशन को, वो नहीं है इसमें। बैड कैलोरीज ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए, और ये जब पकोड़ा या हम ये लेते हैं तो उसमें भी फैट ज्यादा है और थोड़ा प्रोटीन कम है। इसमें भी जब समोसा लेते हैं हम, तो इसमें भी वैसा ही है कि हमें जो लगता है वो चाहिए, कि एक्सेस क्या खाते हैं हमारे खाने में, कि एक्सेस होता है शुगर, साल्ट, अल्कोहल, टोबैको, केमिकल्स, जो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा खाने में आते हैं। डेफिशिएंसी क्या होता है, प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, गुड फैट, फाइबर्स, वाटर्स, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। तो ये सभी देखने के बाद तो ये हमें अपना जो शेक है वो कन्वीनियंट है, लो कैलोरी है, लो फैट, फाइबर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें, वेजिटेरियन है ये, और डिलीशियस टेस्ट रहने की वजह से जब हम ये जो हमारा शेक रहता है तो वेट लॉस में 2 टाइम्स अ डे जब हम यूज करते हैं ब्रेकफास्ट एंड डिनर को, रिप्लेस 2 मील्स डेली विथ ए फॉर्मूला 1 शेक, ईट 1 न्यूट्रिएंट्स मील। दोपहर में जो भी कुछ जबरदस्त खाना है हम खा सकते हैं, लेकिन 2 टाइम एसएमएस प्रोग्राम पे हमें रहना है वेट लॉस में। और वेट मेंटेन के लिए फॉर्मूला 1 शेक ब्रेकफास्ट में हमें ये कंटिन्यू रखना है। और वेट गेन के लिए टेक 3 टाइम शेक आफ्टर ईटिंग योर डेली मील। यानी जिसको वेट गेन करना है वो तो नाश्ता भी करे, रात का खाना भी खाए और दोपहर भी खाना खाए, और उसके साथ ही अपना न्यूट्रिशन ले। खाली प्रोटीन पाउडर की जगह वहां पे शेकमेट हमें लेना है। फॉर्मूला 1 और शेकमेट तो रखना ही है। यस, तो प्रोटीन पाउडर की जगह हमें डायनो शेक लेना है। डायनो शेक, फॉर्मूला 1 और शेकमेट जब हम वेट गेन के लिए यूज करते हैं, तो वेट गेन और वेट लॉस इस तरह से होता रहता है, झट से नहीं होता। पूरे बॉडी में जो हमारी कमतरता रहती है इतने सालों से, जो हमारे बॉडी के ऊपर होता है, तो कम से कम 90 डेज हमें वेट करना चाहिए। पूरे बॉडी में जो भी कुछ डेफिशिएंसीज है वो भर के आके सेलुलर न्यूट्रिशन से हमारे ऑर्गन्स स्ट्रांग बनते हैं, खुद का मेटाबॉलिज्म डेवलप होने में और खुद बॉडी फिट एंड फाइन बनने में थोड़ा सा 90 डेज का वक्त जाता है। लेकिन हम हमारे टारगेट के ऊपर अचीव करते हैं जब हम दिल से एक्सरसाइज करते हैं और प्यार से हमारा एक डिलीशियस न्यूट्रिशन लेते हैं, तो 100% हमें रिजल्ट मिलना ही मिलना है।
तो इतना याद रखिए। तो ये अलग अलग इसमें हमने देखा है कि किस तरह से ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहने की वजह से इसका जो पीक लेवल है वो कम से कम आ जाता है। तो उसमें ये सोयाबीन से बना है, अलग अलग इसके ऊपर हमने देखा है। तो ये अलग अलग सोयाबीन के कुछ ये है फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं हमारे शरीर को अच्छी तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स देते हैं, वो वेजिटेबल फ्रूट्स और अलग इसमें मिलते हैं, वो हमारे शेक में है। तो ये पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर भी के बारे में भी हमने देखा था अल्टीमेट प्रोग्राम में भी, जब हम एसएमएस प्रोग्राम लेते हैं सुबह में शेक शाम में शेक, लेकिन उसके साथ कुछ सेल्यूलोज एक्टिवेटेड फाइबर और मल्टीविटामिन ये जब हम लेते हैं तो भी उसका जबरदस्त यूज हमें शरीर के ऊपर हो जाता है। ये अपना प्रोटीन इतना इफिशियंट क्यों है? तो हमारा जो अमाइनो एसिड स्कोर जो है प्रोटीन इन डाइजेस्टिबल करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर जो रहता है पूरे इंटरनेशनल लेवल का वो 1 है। तो हमारे भी प्रोटीन पाउडर का वही है। अभी नया कुछ रिसर्चर ने डाइजेस्टिबल इंडिस्पेंसिबल अमाइनो एसिड स्कोर निकाला है, डायस। तो वो भी उसमें भी हम अपना जो न्यूट्रिशन है वो पास हो जाता है और वो अच्छी तरीके से एब्सॉर्ब होकर पूरी बॉडी को लगता है। तो इस तरह के से पीडी कैड और पीडी क्या स्कोर के बारे में भी इसके ऊपर ध्यान देके, इसलिए ये वर्ड्स नंबर 1 इसके ऊपर ये बताया गया। प्रोटीन बार भी कुछ मिलते हैं, समझो बाहर कहीं गए हम तो शेक लेते हैं, बाद में कभी क्रेविंग हुई तो ये प्रोटीन बार भी हम अच्छी तरीके से ले सकते हैं। और ये शेक में जो हमारे डिलीशियस फॉर्मूला हुआ 1 के साथ जब हम ये मिक्स करते हैं, शेक और मेट जो बोलते हैं ना, हमारे शेक का क्लासमेट जो रहता है हमारा दोस्त वो शेक मेट है। और जो एक्सट्रैक्ट दूध से निकालता है तो उसमें विटामिन डी, प्रोटीन और कैल्शियम इससे ये भरा हुआ है। तो जिसकी वजह से इसमें जो 1.65 मिलीग्राम ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम 130 मिलीग्राम पर सर्विंग आ जाता है। और 1 ग्राम फैट और 10 ग्राम इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है। देखिए यानी 1 सर्विंग इज इक्वल टू 2 स्कूप। ये 2 चम्मच और बाकी 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर, 3 चम्मच फॉर्मूला जब हम एक साथ लेते हैं तो इसमें से 30 मिलीग्राम तक हमारे शरीर में प्रोटीन मिल जाता है। और उसी हिसाब से ये लो क्वालिटी ये है, इसमें एडेड शुगर नहीं है, कंटेन नेचुरल स्वीटनर स्टेविया है। तो जिसकी वजह से ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड रहता है और अच्छी तरीके से वर्सेटाइल ये काम करता है, कन्वीनियंट है, इजी कैरी कर सकते हैं, उसको फ्रिज में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, हाइजीनिक मेंटेन किया हुआ रहता है। न्यूट्रिशन रहने की वजह से उसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन, फैट भी 1 ग्राम जो इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी, कैल्शियम मिलता है। और ये अलग अलग इसमें भी यूज कर सकते हैं हम। डिलीशियस ये जो हमारे शेक का टेस्ट भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाता है, परफेक्ट पार्टनर ऑफ आवर शेक, इट मेक योर शेक टेस्टी एंड ग्रेट। तो शेकमेट कंज्यूम 1 to 2 सर्विंग अ डे एज गिवन ऑन लेबल। जिसको वेट गेन करना है वो 2 सर्विंग्स ले सकते हैं, जिसको वेट लूज करना है वो 1 चम्मच भी ले सकते हैं। और अबाउट 2 ईयर के ऊपर जो चिल्ड्रन रहते हैं उनको 1 सर्विंग पर डे हम ले सकते हैं 2 ईयर्स के ऊपर। यानी शेकमेट के साथ हमारा डायनोशेक भी वो ले सकते हैं। तो ये हिसाब से एक शेक में जो 2 केले में जितना पोटेशियम मिलता है, 2 सफरचंद में जितना विटामिन सी मिलता है, 1 ग्लास दूध में जितना मिलता है, 100 ग्राम चीज में, सोयाबीन ये जो जिसमें जो मिलता है इसमें ये जबरदस्त ये मील रिप्लेसमेंट काम करता है। और ये डायनोशेक भी हमारे शरीर के लिए बैलेंस न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन, ये अलग अलग उसमें 17 विटामिन एंड मिनरल्स रहने की वजह से किड में जो रिक्वायरमेंट रहती है दिन भर एक्सरसाइज करने के बाद, कि क्या रहता है कि किड में सुबह ब्रेकफास्ट अगर अच्छा मिलता है तो वो कंसंट्रेशन वो अच्छी तरीके से कर पाते हैं स्टडी में। और जो स्कूल में जाते हैं तब उनका कंसंट्रेशन अच्छा लगता है, पूरा बॉडी उनका अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन मिलने की वजह से वो स्थिर हो जाते हैं, चंचल नहीं होते, दंगा मस्ती भी वो कम करते हैं, और जिसकी वजह से उनका ग्रोथ भी शरीर का अच्छा होता है और मार्क में भी इजाफा आ जाता है। तो वैसे ही ये जबरदस्त काम करता है। प्रोवाइड हाई क्वालिटी ब्लेंड ऑफ प्रोटीन मस्ट ऑल ग्रो चिल्ड्रंस। यस, तो देखिए कि चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में डायनोशेक आता है। डायनोशेक मिक्स प्रोवाइड्स एसेंशियल प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स। इसमें सभी 2 स्कूप डायनोशेक जब हम लेते हैं तो 80% जो कैलोरी एनर्जी मिलता है, 6 ग्राम प्रोटीन शरीर को जाता है, यानी 13.10 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो अच्छा रहता है, और गुड फैट भी इसमें जाता है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, बी कॉम्प्लेक्स जो रहते हैं, बायोटिन जो रहते हैं, जो हमारे खून बनने में, जो हमारे शरीर को ताकत देने में ये विटामिन लगते हैं। और मिनरल जो है कैल्शियम, फेरियम, आयोडीन, क्रोमियम, विटामिन के, ये सभी जो है
मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें फुल रहने की वजह से जो शरीर को खान पान में जो नहीं मिलते वो इसलिए लेके जाना है, और चिल्ड्रन ग्रोथ के लिए जबरदस्त वेल बीइंग के लिए काम करता है, ग्रोथ डेवलपमेंट उनकी अच्छी हो जाती है, और डाइटरी जो कुछ खान पान में नहीं मिलता इससे वो मिल जाता है, एंटीऑक्सीडेंट रहने की वजह से प्रोटेक्ट सेल्स हो जाते हैं, उसकी वजह से सेल्स डेवलपमेंट अच्छे होते हैं, मसल ग्रोथ होती है, बोन ग्रोथ होता है। तो रिकमेंडेड डेली डोज जो है वो 2 स्कूप सर्विंग्स जो है डायनोशेक की इज मस्ट फॉर ऑल डेवलपिंग एंड ग्रोइंग चिल्ड्रंस। तो ये 2 स्कूप ऑफ डायनोशेक और 2 स्कूप ऑफ शेकमेट 220 ml वाटर में हम मिक्स करके 2 बरस के ऊपर 12 बरस तक चिल्ड्रन के लिए हम ये दे सकते हैं, पर सर्विंग पर डे हम ये ले सकते हैं। और ये फॉर चिल्ड्रन अब 12 बरस के ऊपर अगर चिल्ड्रन है, देखिए कि 12 ईयर के नीचे क्या है, 2 स्कूप डायनोशेक 2 स्कूप शेकमेट, और 2 ईयर से लेके 2 बरस से लेके 12 बरस तक, और 12 बरस के ऊपर क्या है फॉर अंडरवेट चिल्ड्रन 12 इयर्स एंड अबव वी विल गिव इट विल क्या कि फॉर्मूला 1 भी उसमें मिक्स करना है, एंड शेकमेट इट इंप्रूव्स देयर हाइट वेट एंड मेंटल अलर्टनेस एंड डिक्रीज देयर इरिटेबिलिटी। देखिए उनका हाइट भी बढ़ता है, वेट भी बढ़ता है, मेंटल अलर्टनेस उनका बढ़ जाता है, और जो इरिटेबिलिटी है चिड़चिड़ेपना बाकी की ये सभी उसमें यूज जाते हैं। तो इसमें ये सभी फ्रूट्स में ये इतना सब मिलता है। देखिए अगर, लेकिन हम एक दिन में इतना सब खा सकते हैं क्या, अपने बच्चों को दे सकते हैं क्या, नट्स भी दो, चिकन भी दो, ये भी दो, शाकाहारी रहते हैं कोई, इसमें ये बेरीज, पाइनएप्पल्स, कैरोट, ये सभी सीजनेबल फ्रूट हमें एक साथ नहीं खा सकते, इसलिए हम ज्यादा ये डायनोशेक हम ले सकते हैं। तो चलिए, तो ये हमें न्यूट्रिशन के बारे में हमने अच्छी तरीके से देख लिया है, और अच्छी तरीके से हम इसके ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। तो आज हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग में चाय नाश्ता हमने लिया है, तो अच्छी तरीके से मैंने जितना हो सके उतना बताने की आपको कोशिश किया है। यस, आई होप कि आप किसी को अगर कोई क्वेश्चन रहे तो पूछ सकते हैं, मैं वृंदा मैडम को हँड ओव्हर करता हूँ। यस, थँक्यू। थँक्यू सर, तुमचं नेहमीच खूप छान तुम्ही डिलिव्हर करता सर, त्यात प्रश्नच नाही आहे। मला एक विचारायचं होतं सर की आपल्या नाश्त्यामध्ये तर व्हिटॅमिन डी आणि बी आहेच, जर आपल्याला अजून कमतरता असेल तर आपण काय सप्लिमेंट घेऊ शकतो, हे मला विचारायचं होतं, विटामिन डी आणि बी। यस, तो क्या है कि जो हमारे नाश्ते में मैक्रोन्यूट्रिएंट ज्यादा जाते हैं, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट, फिर बाद में एक अच्छा फैट, फाइबर की भी मात्रा बहुत अच्छी तरीके से इसमें है, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लेने के लिए हमें उसके साथ कुछ सप्लीमेंट लेना पड़ता है, कि जैसे मल्टीविटामिन है जिसमें 20 इसेंशियल अमाइनो एसिड से लेकर माइक्रोन्यूट्रिएंट जो भी हमारे शरीर को लगते हैं, तो वो सभी विटामिन मिनरल्स वो हमारे मैक्रो मल्टीविटामिन में आ जाते हैं। तो आप खाना खाने के बाद जो भी रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को लगता है तो उसके साथ हम मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं। अगर अबव 40 है, हम कैल्शियम की मात्रा हमारे शरीर में कम है, तो हम टैबलेट कैल्शियम भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को डेली जो कैल्शियम लगता है वो 1500 मिलीग्राम कैल्शियम की आप पे आवश्यकता रहती है। अगर कोई हार्ड एक्सरसाइज करता है या हार्ड उसका व्यवसाय करता है तो भी उसको कैल्शियम की मात्रा ज्यादा लगती है, तो हम कैल्शियम टैबलेट ले सकते हैं। और फिर बाद में ज्वाइंट का कुछ प्रॉब्लम है तो ज्वाइंट सपोर्ट भी उसके साथ ले सकते हैं हम। और अबव 40 जो हमारा नाइटवर्क वगैरह बाकी हम देखते हैं ना कि नाइट्रिक ऑक्साइड उसकी लेवल हम कम होती जाती है जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जाता है, तो हमारे फ्यूल में हम नाइट्रिक ऑक्साइड भी थोड़ा बहुत हम लेते हैं, आधा आधा चम्मच सुबह शाम, तो वो वेजोडाइलेशन होके पूरे ब्रेन, हार्ट या ऑर्गन के वेजोडाइलेशन होके वहां पे ये न्यूट्रिशन हमारे अच्छी तरह से चले जाते हैं, और वहाँ के सेल न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, वहाँ के टिश्यू अच्छी तरीके से पोषित हो जाते हैं, और फिर बाद में वहाँ के ऑर्गन वो पोषण मिलने की वजह से वो सक्षम बन जाते हैं, और उनका कार्य सक्षम होने के बाद अच्छी तरीके से करते हैं, और उसी कार्य में डेवलपमेंट होने की वजह से जो भी उनके दुर्बलता की वजह से, उनके कार्य कमतरता की वजह से जो भी कुछ हमारे शरीर में डायबिटीज रहने दो या लीवर के कुछ प्रॉब्लम रहने दो, अपचन रहने दो, किडनी के भी कुछ फंक्शंस रहने दो, वो भी अगर समझो कुछ उनमें डिफॉर्मिटीज आ जाते हैं तो वो भी सक्षम होने की वजह से क्या हो जाते हैं, अपने आप वो रिकवरी मोड में आ जाते हैं। तो इस हिसाब से हम ये चाय नाश्ता लेके हमारे पूरे शरीर को हम फिट एंड पॉइंट बना के, हम जो कुछ दवा गोली पे भी रहते हैं, समझो जो रिवाइवल मोड पे है, हम सर्वाइवल मोड पे, सर्वाइवल मोड बोलते हैं हम उसे, दवा गोली खाने के बाद वो दवा गोली के ऊपर ही हमारा लाइफ डिपेंड रहता है। हाँ,
तो वो सर्वाइवल मोड हो गया। लेकिन ये अपने फोरम पे आने के बाद हम वो सर्वाइवल मोड से लेके रिवाइवल मोड पे आ जाते हैं। हमारे अच्छे खान पान, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और अच्छा न्यूट्रिशन, उसकी वजह से हम एक अच्छी डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ जीने की तरफ हमारा प्रवास शुरू हो जाता है। और हम खुद, हमारा परिवार एक अच्छा सुखी संपन्न दीर्घायुष्य ऐसा लाइफ हम जीते हैं और हमारे लाइफ का हम एंजॉयमेंट कर देते हैं। तो इस हिसाब से जो भी कुछ आपको तकलीफ है उससे हम थोड़ा बहुत हमारे जो सप्लीमेंट्स है वो यूज करते हैं। हम यहाँ पे दावा करते हैं कि अपना ये जो प्रोग्राम है वो मेडिसिनल प्रोग्राम नहीं है, ये सब सप्लीमेंट है। जो भी हम कुछ लेते हैं, सेल एक्टिवेटर रहने दो या बाकी आपने कुछ नाइटवर्क से, बाकी ये सब सप्लीमेंट है। यानी फूड प्रोडक्ट है, ये फूड में से ही न्यूट्रास्यूटिकल जैसे रहते हैं कि उसमें कुछ मेडिसिन क्वालिटीज रहते हैं, उसमें कुछ न्यूट्रिशन क्वालिटीज रहती है कि वो शरीर को ताकत दे के, इम्यूनिटी बढ़ा के वो अपने आप उसको ठीक करने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो ये जबरदस्त अलग है, फूड अलग है, मेडिसिन अलग है, और ये अपना फोरम में जो भी खान पान न्यूट्रिशन मिलता है वो अलग काम करता है। यस मैडम। थँक्यू सर. कोणाला विचारायचं असेल काही क्वेश्चन, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो. सर मला पण माझा रिझल्ट शेअर करायचा आहे. यस. मी आता 2 दिवसाआधीच थायरॉइड चेक केलेलं. मी थायरॉइडसाठी जॉइन झालीच नव्हती. पण माझं मागच्या वर्षी 6.3 होतं. आता परवाच केलेलं मी तर 3.2 आलं आहे. यस. आणि माझी गोळी पण खूप 25 राहिली. 50 ची होती, आता 25 आली आहे. मी नेहमी भाग्यश्री मॅमचं ऐकायची की माझं थायरॉइड कमी झालं. तेव्हा मलाही वाटायचं माझं पण होईल. पण झालं. बी पॉझिटिव्ह होती मी, तर त्यामुळे झालं, माझं पण कमी झालं. पण मी एक सांगते की मी थायरॉइडसाठी आली नव्हती. थायरॉइड माझं बोनसमध्ये झालं कमी आता. यस यस यस. तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन. हेलो, किसी को क्वेश्चन है क्या, पूछिए. किसी को फीडबैक देने का है तो भी दे सकते हैं. आपने लेक्चर इतना अच्छा दिया सर, सबको समझ में आया है, कुछ डाउट नहीं शायद. नहीं, किसी के हैंड रेज नहीं है तो चलिए फिर क्या करेंगे, हम एक आधा गाना लगा के उसके साथ हम. नहीं, अभी आया है मुन्मय मैम का हो गया हैंड रेज. यस ममुना मैडम जी. मनुना मैम. बोलिए. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. बहुत अच्छा सेशन हुआ सर, और आपका वर्कआउट भी बहुत अच्छा लिया सर आपने, और सेशन का तो सवाल ही नहीं रहता है. इतना डीप में जाके पूरा खुला खुला बोलते हो आप. डायनोसेट कैसा लेना चाहिए बच्चे को, 2 ईयर से 12 ईयर तक कैसा लेना चाहिए, सब बात एकदम इतना परफेक्ट आपके जैसा. और मैम के जैसा तो सिखाना मुश्किल है, वो याद करना मुश्किल है, फिर भी हम आपको बहुत सुनते हैं. जब भी आपका सेशन होता है, कोई भी काम रहने दो, कुछ भी रहने दो, कान तो आपकी बातों की तरफ ही रहता है सर. बहुत अच्छा लिया सेशन सर, और वर्कआउट भी बहुत अच्छा लिया. आज मैडम नहीं तो आप भी सुने सुने लग रहे हो सर. यस यस यस. मैडम आपका रिजल्ट शेयर कर सकते हैं. हाँ सर, कर सकती हूँ. मेरा नाम मैमुना के शाहबर्फी वाले, मैं अनाले से बिलोंग करती हूँ. मेरा रिजल्ट ऐसा है कि मैं अपना, मेरा को हरने हो गया था डबल, फिर से पहले हुआ था, सक्सेस नहीं हुआ बोल के फिर हुआ, और फिर ऑपरेशन के लिए गई तो डॉक्टर बताए आपका वेट 90 की भी आगे गया है, आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता, आपको वेट कम करना है. तो इसीलिए मैं मैम के पास, देखो ये मेरा रिजल्ट, इसके लिए मैं मैम के पास गई और मैम ने मेरे को ये सजेशन दिया. और अब इससे 7 महीने हो गए जुड़ गई हूँ, 25 किलो कम हो गई हूँ मैं. और दूसरे भी बहुत इशू थे मेरे पेट का, मेरे सिर दुखता था, बार बार दम लगता था मेरे को, और चेहरे का भी, मेरे चेहरे पूरे ब्लैक सर्कल थे, पूरे तिल थे चेहरे पे, और मेरे को नागेड़े का पूरा ब्लैक हो गए थे, मेरी स्किन पूरी ऐसी पीठ में, वो भी पूरी अभी अच्छी हो गई है. मैं अभी सप्लीमेंट तो मैं बोलती हूँ कैल्शियम, सेलुलस, अपना आलो प्लस और मल्टीविटामिन, स्किन बूस्टर और चाय नाश्ता 2 टाइम लेती हूँ, और कुछ भी खाती हूँ, कुछ नहीं होता. बहुत अच्छा लगता है.
एनर्जी एकदम आती है हमेशा। जबरदस्त। कभी कितना बात करने को, कभी भी रिजल्ट बोलने को खिचखिचाहट नहीं होती, जो भी आए जैसा भी आए बोल देती हूँ। कितना वजन कम किया मैडम आपने? 25 किलो कम हो गया है सर। बहुत जबरदस्त, कितना जबरदस्त वजन कम और किया। मेरी मल्चिंग 7 किलो बढ़ गई है। यस, आपने चेहरे पे भी कितना अच्छा ग्लो आ चुका है। कालन की थी जो मेलेस्मा हो चुका था, गालों के ऊपर काला काला धब्बे थे, वो सब निकल गए। हाँ सर, पूरा मैं तो बता रही, पूरा वांग था, पूरा नाक भी पूरी माँ वांग से भर गई थी। जबरदस्त जबरदस्त। और तिल भी गायब हो गए चेहरे के। तिल का तो मैंने रिजल्ट अभी तक नहीं देखी, लेकिन तिल भी मेरे पूरे गायब हो गए सर। यस यस, जबरदस्त रिजल्ट, बहुत अच्छा। आपकी दुआ है सर, मैम की दुआ है। यस यस। और कैसा है कि पहले जब बोलते थे आप तो आपके कपाल पे आटे रहते थे बहुत बड़े बड़े, लेकिन हाँ। बोलते आप। जबरदस्त आपका ये है। अच्छा फिटनेस आया है सर। यस 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 यस, जबरदस्त। थैंक यू मैडम। और ये आपने मनीषा पोल मैडम भी शायद रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं, मनीषा मैडम, लेकिन उनका कैमरा बंद हो चुका है अभी। मनीषा मैडम है क्या वहां पे? मनीषा मैडम, अपना कैमरा ऑन कीजिए और हमसे बात कीजिए। आपको कुछ पूछना है क्या, या आपका रिजल्ट शेयर करना है? शेअर करायचं नाहीये. त्यांना पेन होते. हॅलो. हाँ मनीषा ताई, आपला आवाज थोड़ा कटत येतोय, थोड़ा थोड़ा। हाँ, मैम बोला। आप क्या करो, वीडियो ऑफ करके बात करो, आपका आवाज बहुत टूट रहा है। ओके मॅम. हॅलो मॅम. हाँ हॅलो सर, माझी मावशी आहेत, त्यांना थोडं कमरेमध्ये पेन होत आहे. ओके। हॅलो. हाँ हाँ, हा बोला। सर, त्यांना ना दोन्ही साईडनं कमरेच्या छोट्या छोट्या गाठी आलेल्या आहेत, पण ते सरकत आहेत. मग ते काय नेमकं आहे त्यांना समजत नाहीये. यस यस। वय किती मॅम त्यांचं? 65. 65 आहे का? बरं बरं, हा ठीक आहे. मॅम. आणि गाठींची साईज काय सांगता येईल का? नरम आहेत का कडक मॅम आहेत? आपली छोटी गोटी असते ना, हा हा हा. हा तेवढी एक आहे आणि एक थोडी त्याच्याहून छोटीच आहे. ओके, पायाला मुंग्या वगैरे काही येतात का? हा मॅम, डाव्या साईडला ना त्यांचं गुडघ्याच्या वरची साईज खूप दुखत आहे. आणि त्यांना अगोदर पॅरालाइज झालं होतं मॅम, हा, पूर्ण yes, right. बॉडी. ओके, ठीक आहे. बरं, आता काही त्यांना बीपीच्या आणि साखरेच्या गोळ्या काही चालू आहेत का? नाही, एक मिनिट हा मॅम. मावशी मावशी, बीपीच्या गोळे चालू आहेत का? नाही मॅम, त्यांना फक्त एकदम हाय बीपी होते, नाहीतर लो होते. ओके, बरं बरं, ठीक आहे. मग आता काही गोळी चालू आहे का? हाय बीपी होते किंवा लो होते म्हटल्यावर गोळी काही चालू आहे का मावशी तुम्हाला? नाही गोळी नाही चालत आई. बरं बरं, आता कसं माहितीये का, वयोमानाप्रमाणे मणक्यामध्ये झीज झालेली असते, कॅल्शियम डेफिशियन्सी असते, तर त्याच्यामुळे काय होतं, मणक्यामध्ये थोडासा गॅप वगैरे पडू शकतो. आणि ज्या गाठींविषयी तुम्ही बोलताय तर त्या चरबीच्या गाठी सुद्धा असू शकतात मणक्याच्या दोन्ही साईडला. दुसरी गोष्ट, जे पाय दुखतो तर मणक्यामधनं जी शिर निघते तर ती चेपल्या गेल्यानंतर तसा त्रास होऊ शकतो. आणि जर बीपी कमी जास्त होतो तर एकदा बीपी व्यवस्थित चेकअप करून गोळी चालू ठेवावी लागणारी की काय हे डॉक्टरांकडे जाऊन ठरवावं लागेल. पण आता सध्या तुम्ही आपलं बेसिक न्यूट्रिशन चालू करून द्या. हळूहळू हे जे तुमचे स्नायू आणि शिरा ज्या कमजोर झालेल्या आहेत किंवा हाडं कमजोर झालेले आहेत, तर हे कमी कमी व्हायला आपल्या न्यूट्रिशननी मदत होईल. कमीत कमी तुमची एनर्जी वाढणं, आता पुढची जी मणक्याची झीज आहे ती कमी होणं, ह्याच्यासाठी आपल्या न्यूट्रिशनची खूप सुंदर पद्धतीने मदत होते. जो काही स्टिफनेस आलेला असतो आपल्या दोन मणक्यांमध्ये, सांध्यांमध्ये, आणि त्याच्यामुळे चालता येत नाही, चालताना त्रास वाटतो, तर हे सगळं कमी करण्यासाठी आपलं न्यूट्रिशन खूप सुंदर पद्धतीने मदत करू शकतो. मनीषा मॅम, तुमचे कोच कोण आहेत मॅम? मॅम माझ्या कोच रेखा देवळे मॅडम आहेत आणि अच्छा. सिनियर कोच रेखा दुधभाटे मॅडम आहेत. ठीक आहे ठीक आहे. तर रेखा दुधबाते मॅम शी आहेत वाटतं त्या कॉलवर, तर त्यांना मी बोलते वाटल्यास काय द्यायचं ते. हा मॅडम, आणि थोडे टेन्शन वगैरे घेतलं ना तर त्यांना डोक्याच्या वर खूप असं मुंग्या येतात केसामध्ये. राईट राईट हा राईट. म्हणजे काय त्यांना. होतं, हा मॅम. आता काय तुम्हाला सांगू का एक गोष्ट,
माणसाचं शरीर जर तंदुरुस्त असेल तर माणसाची जी सहन करण्याची सहनशीलता जी असते तर ती चांगली राहते. म्हणजे शारीरिक आरोग्य असेल तर मानसिक आरोग्य राहतं. पण जर शारीरिक कमकुवतपणा आला तर मानसिक कमकुवतपणा येतो आणि मग चिडचिडेपणा होणं किंवा असं त्रास वाटणं, मुंग्या येणं, डोकं दुखणं असा प्रकार होऊ शकतो. जर आपल्याला हे टाळायचं असेल तर आधी त्यांना बेसिक न्यूट्रिशन चालू करा मॅडम तुम्ही. आपला ओके. शेक चालू करायचा, आधी 1 टाइम चालू करायचा, 1 आठवड्यानंतर बॉडी क्लिन्झिंग प्रोग्राम झाल्यानंतर 2 वेळेला त्यांना चालू करायचा. त्याच्यानंतर त्यांना आपण जॉईंट सपोर्ट, कॅल्शियम अशा प्रकारचे सप्लिमेंट, मल्टीव्हिटॅमिन असं आपलं हे जे न्यूट्रिशन आहे हे सगळं हळूहळू चालू करत करत मग त्यांना ह्याच्यामध्ये फरक पडायला लागेल मॅडम. ओके मॅम. मॅम आणखीन एक पेशंट आहे, म्हणजे माझी ताई आहेत. त्यांना हा. चेस्ट मध्ये गाठी आली